आज शिव शक्ति उन्होंने उस जगह का नाम रखा और इंटरनेशनली इसको प्रूव कर दिया गया है। अब आप हो मुसलमान या दुनिया का कोई मुसलमान हो या हिंदू हो या काफिर हो, जो भी हो, वो उस जगह को शिव शक्ति के नाम से जानेगा। कुछ अर्सा पहले जो है वो एक हमारे पड़ोसी कंट्री की जानिब से जो है वो चंद्रयान 3 मून मिशन हुआ था, जिसको अब इंटरनेशनली तौर पे जो है वो शिव शक्ति के लिहाज से जो है वो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। जिस लैंड के ऊपर जो है वो चंद्रयान 3 लैंड किया गया था, उसको अब शिव शक्ति जो है वो इंटरनेशनली, नासा जैसी स्पेस एजेंसी, उसका डायरेक्टर ये प्रोजेक्ट लेकर इंडिया में खुद जाता है। जो इंडियन जो स्पेस एजेंसी के साइंटिस्ट हैं उनसे मुलाकात के लिए जाता है। ये प्रोजेक्ट इतनी अहमियत का, बेसिकली उनका एजुकेशन बहुत अच्छा है, उनका हमारा एजुकेशन अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। उन्होंने साइंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। ये यूथ ही हैं, इनको क्या बताओ। अल्लाह दा वली रहो, नबी पाक दा नाम बुलंद किया ने पूरी दुनिया च। बस कर दे, हमें मजहब कार्ड खेला जाता। भारत से मुकाबला कर रहे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम टोटल ज़ीरो है उनके आगे। एक हकीकत हमें तस्लीम करना चाहिए, उनकी ग्रोथ हमारे से कोई 1000 गुना ज़्यादा है। मोदी को पाकिस्तान बनाओ, उसको वज़ीर आज़म बनाओ। मोदी को पाकिस्तान बुला के वज़ीर आज़म, हाँ मोदी को। सोचो वो एक रिलीजियस बेस पे हमसे अलग गया, तो क्या आप मुसलमान ये बर्दाश्त कर लेंगे? मुसलमान नहीं करते, लेकिन क्या करना पड़ता है उसका मतलब। जैसे बंदा आना चाहिए, वो कि मोदी जैसा बंदा आना चाहिए यहाँ पे। वो हमारे से हर मामले में आगे। आप उनसे उनके स्पेस का जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने स्पेस डाला, लेकिन उनके लास्ट 5 ईयर में आप उनके इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखें कि कहाँ पहुँचे हुए उनके तकरीबन हर पूरे दुनिया में, वर्ल्ड जहाँ भी जाएंगे आपको इंडियन पढ़ा लिखा मिलेगा। और जो हमारा तबका है, पाकिस्तानी तबका है, वो तो या मुलाजम मिलेगा या वहाँ पे बाहर गार्ड मिलेगा या वो। ये देखिए हमारे मुल्क के क्या हालात हैं इस टाइम। मैं बिजनेसमैन हूँ, आदमी हूँ, इतना परेशान। मेरे को बताइए, देखें दुकान हमारी बिल्कुल खाली पड़ी है, कोई कस्टमर नहीं। इतने बिल आए हैं, 1.5 2 लाख बिल भेजी जा रहे हैं हमें। इतने परेशानी पैदा कर रहे हैं हमारे लिए। तो उन्होंने तो बिजनेसमैन के लिए और रिलीफ दे दी उन्होंने। तो उधर तो बिजनेसमैन को छोड़े, वहाँ पर जो आम बंदा है उसको 300 यूनिट फ्री दिया जा रहा है। आम बंदा यूनिट फ्री की हुआ, 300 यूनिट फ्री की हुआ। और उन्होंने लड़कियों की ट्रांसपोर्ट भी फ्री कर दिया कि लड़कियां जहाँ जाएंगी उनको पैसा नहीं। नबी पाक दा नाम बुलंद किया ने पूरी दुनिया च। बस कर दे, हमें मजहब कार्ड खेला जाता है। केड़ा हुक्मरान ने किया दसो जी? नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह। नंदा भज्जा ना वो टोटल फैमिली चोर है। इमरान खान बहुत बड़ा चोर है। इमरान खान को कौन जानता है? इंडिया सुपर पावर बन चुका है। अगर हमारे पास चाइना का साथ ना हो या चाइना हमें सपोर्ट ना करे हल्का फुल्का, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया हमें खा पी जाए। कुदरती आफात को निमटने के लिए इतना ज़बरदस्त वो कहते हैं ना बुद्धि का इस्तेमाल किया उन्होंने, और बहुत हैरानी हुई है देख। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है, जहाँ पर चंद्रयान 3 लैंड किया था, उस जगह को हमने नाम दिया था शिव शक्ति। अब क्या हुआ है कि पूरी दुनिया ने उसे शिव शक्ति के रूप में अलाउड कर दिया है। यानी कि अब पूरी दुनिया उसे पॉइंट को शिव शक्ति के रूप से जाने जाएगी, जहाँ पर चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की थी। कुछ चुनिंदा उंगलियों पर गिने जाने वाले देशों को, पाकिस्तान हो सकता है, तुर्की हो सकता है, इस तरह के घटिया देशों को छोड़ दिया जाए। बाकी पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भैया ये पॉइंट शिव शक्ति पॉइंट है। यानी कि अब दुनिया उस पॉइंट को कहेगी कि ये शिव शक्ति पॉइंट है। और ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। ये हमारे लिए इतनी बड़ी बात है कि जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी दुनिया को मना लेना किसी दूसरे ग्रह पर वो पॉइंट है, उसको ये नाम दिया जाएगा। उसके लिए हमारे हिसाब से मना लेना ये होता है डिप्लोमेटिक तरीके से। अब स्वाभाविक है, अंदर खाने सभी देशों से बातचीत की गई कि आप इसे रिकॉग्नाइज़ कीजिए, ये पॉइंट है शिव शक्ति, हमने नाम दिया, आप इसे मानिए। तो अगर कोई देश कहेगा कि हम नहीं मानेंगे, तो फिर हम जो आपको लाभ दे रहे हैं वो नहीं देंगे। ये अंदर खाने सीधी शुद्ध भाषा में बात की जाती है, तो उन्हें मानना पड़ता है। क्योंकि कोई भी देश हो अपने हितों के लिए, फिर स्वाभाविक है अगर आप हमसे लाभ ले रहे हो तो हमारे हितों को आपको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो फिर हम हमारे तरीके से देखेंगे। पाकिस्तान को गच्चा दे रहे हैं, पाकिस्तान हमारी बात नहीं मानता है। पाकिस्तान कहेगा कि हम इसको शिव शक्ति पॉइंट नहीं मानते, तो मत मानो। तुम्हारे ना मानने से कुछ होने वाला नहीं है। जब दुनिया की 80% पब्लिक मानने को तैयार है, तो 20% ना भी माने तो क्या होगा, मानना तो पड़ेगा। कोरोना वायरस आया जिसका नाम कोरोना रखा गया, तो वो उसे कोरोना कोई माने ना माने, लेकिन है तो वो कोरोना ही दुनिया की नज़र में। तो वो पॉइंट अब शिव शक्ति पॉइंट हो गया, और उस पर एक अधिकार भारत का है। अगर वहाँ पर कभी रिसर्च होती है और कुछ मिलता है, तो उस पर सबसे पहले भारत अपना अधिकार थोप सकता है, क्योंकि उस पॉइंट को नाम शिव शक्ति दिया गया है भारत द्वारा।
तो ये भविष्य में हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है और वहाँ पर कुछ ऐसे खनिज पदार्थ हमें मिल सकते हैं जो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक हो सकते हैं। लेकिन अब ये रिसर्च का विषय है। चलिए, तो पाकिस्तानी मीडिया कितना मतलब भड़का हुआ है इस विषय पर, क्योंकि भले ही वो यूट्यूबर जितने भी हैं जो इंडिया के, ऐसा लगता है कि इंडिया की तरफदारी कर रहे हैं, वो सब अंदर से जज्बा वाले लोग हैं, सभी के अंदर जज्बा हिंद की इच्छाएं फूट रही हैं। लेकिन क्या है कि व्यूवरशिप लेनी है इंडिया से, तो उस हिसाब की भाषा बोलनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्या क्या। पेशे के एतबार से जो है वह एक MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन अगर स्पेस के हवाले से बात की जाए तो बड़ी गहरी ग्रिप है आपकी, जो मैंने आपसे बात की है, और जितना खूबसूरत अंदाज में आपने एलेबोरेट किया, एक आम पाकिस्तानी जो है उस तरह से नहीं मतलब एक्सप्लेन कर पाता। आखिर क्या वजह है? आपका शौक़ है इसको स्टडी करना, या मतलब आज तो आप एक अलग ही मोड में नजर आए, वरना अमूमन ज़्यादातर मेडिकल के हवाले से आपसे बात होती है। हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ अली रज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ, उस जिस हवाले से मैं पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन लेने जा रहा हूँ, वो बेसिकली स्पेस प्रोग्राम के हवाले से। अभी हालिया कुछ दिन चंद्रयान 3 जो है वो जिस लैडर के ऊपर जो है वो लैंड हुआ था सर, उसको शिव शक्ति के नाम से जो है वो दिया गया इंटरनेशनली। क्या कहना चाहेंगे? आए दिन जो है वो भारत स्पेस प्रोग्राम के अंदर डे बाई डे मज़ीद तरक्की पे तरक्की करता जा रहा है। चंद्रयान 3 पहले तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इंडिया ने इसको कामयाबी से अचीव किया और दुनिया में इसकी वाह हमें देखने को मिली। और स्पेस एजेंसी के हवाले से अब जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, मैं आपको ऐसी होशरुबा चीज़ें बताने लगा हूँ कि लोग हैरान हो जाएंगे कि आखिर इंडिया कर क्या रहा है और स्पेस टेक्नोलॉजी में उसने कितना बड़ा मार्का मारा है इस वक्त। इस वक्त चंद्रयान 3 के बाद आपको बताऊं कि एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, नासा एंड इंडिया ने मिलकर इस पे काम किया हुआ है और इस सैटेलाइट को उन्होंने निसार का नाम दिया। निसार, बिल्कुल। इस सैटेलाइट की मैं आपको एक वो कहते हैं हैरान कुन और बड़ी ही ज़बरदस्त बात ये बताऊं कि इस प्रोजेक्ट को 2014 से ही इस पर काम किया जा रहा था नासा एंड इंडिया के दरमियान, और गुफ्तो शनीद उनके दरमियान होती रही। इस प्रोजेक्ट पर काम चलता रहा, चलते 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 ये सिलसिला 2024 पे आ रुका है और 30 मार्च को ये सैटेलाइट लॉन्च होने जा रहा है ना। बिल्कुल। इसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको मैं बताऊं कि रज़ा भाई 1.5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की गई है इस पर। 1.5 मिलियन डॉलर का है कि अगर हम वो कैलकुलेटर पे हिसाब किताब करना शुरू करें तो शायद कैलकुलेटर भी आजिज़ आ जाएँ। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तानी पैसों के एतबार से, इतनी बड़ी इस पर इन्वेस्टमेंट की गई है। और अपनी नोयत का ये सैटेलाइट एक यूनिक सैटेलाइट है। वैसे तो ज़मीन के इर्द गिर्द 5000 के लगभग सैटेलाइट गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन ये सैटेलाइट उन 5000 सैटेलाइट से मुख्तलिफ नोयत का है। और जितने भी ये सैटेलाइट यहाँ अपने अपने जो मदार्स में घूम रहे हैं, उनसे एक डिफरेंट नोयत का इस एतबार से है कि ये दोहरी फ्रीक्वेंसी की टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है। और एक और मज़े की बात आपको बताऊं कि इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि ये कितनी अहमियत का हामिल है, नासा जैसी स्पेस एजेंसी, उसका डायरेक्टर ये प्रोजेक्ट लेकर इंडिया में खुद जाता है। जो इंडियन जो स्पेस एजेंसी के साइंटिस्ट हैं उनसे मुलाकात के लिए जाता है। ये प्रोजेक्ट इतनी अहमियत का हामिल था। सर, मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की टेक्नोलॉजी यकीनन मतलब हमें एक टाइम था कि अमेरिका से तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन भारत भी उसका पार्ट बनेगा, ये एक शॉकिंग है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें। अब वहाँ के पहले तो अभी हाल ही में मैं सुन रहा था कि प्रेसिडेंट ऋषि ने 2000 डॉक्टर्स तलब किए थे बीइंग अमेरिका स्टूडेंट, मैंने देखा यूके के अंदर। अब तो स्पेस एजेंसी की नौबत आ गई है कि इतने बड़े बड़े जो स्पेस एजेंसी के माहिरीन हैं वो इंडिया की जानिब रुख कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि भारत आज इस समय किस पावरफुल कंडीशन में है, क्योंकि पूरी दुनिया को राज़ी कर लेना अपने हितों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। दुनिया आपके हिसाब से किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार है। यहाँ पर आप देखिए कि एक देश मुश्किल से 10 देशों को राज़ी नहीं कर पाता किसी चीज़ के लिए, लेकिन यहाँ दुनिया को हमने मना लिया है। तो भारत आज किस कंडीशन में खड़ा हुआ है, यहाँ पर रूस भी हमारी बात मानता है और अमेरिका भी मानता है। ये दोनों सुपर पावर हैं इस समय हथियारों के मामले में, पावर के मामले में। इकोनॉमी के मामले में अमेरिका और चाइना की अभी फ़िलहाल टक्कर है, लेकिन चाइना अब रिसेशन में जा रहा है और स्वाभाविक है उसका जाना लाजमी है। दुनिया भर, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए देखिए ना, चाइना ऐसा थोड़ी ना चलेगा। चाइना सोच रहा है कि भारत पे हम बॉर्डर पर उंगली भी करते रहें और पूरी
जितना भी मटेरियल चाइना में बन रहा है वो सब भारत में बेचते भी रहें। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हमने मेड इन इंडिया क्यों कैंपेन चलाया था? इसीलिए जिसके कारण हमने लाखों करोड़ रुपए का गच्चा चाइना को दे दिया है। 3 ट्रिलियन का लगभग नुकसान उसे हो चुका है। बहुत बड़ी बात होती है 3 ट्रिलियन। 3 ट्रिलियन कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इतना नुकसान चाइना को हो चुका है तब से। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि चाइना का बेड़ा गर्क किस तरह से हो रहा है, क्योंकि वो इकोनॉमिक सुपर पावर बना था तो उसने सोचा था कि अब अमेरिका को हम चैलेंज कर सकते हैं हर मोर्चे पर। लेकिन यहाँ तो भारत खड़ा हो गया। उन्होंने सोचा कि हम युआन जो चाइना की करेंसी है उसे डॉलर के अल्टरनेटिव में खड़ा करेंगे, लेकिन इधर तो रुपया खड़ा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम कई कंट्रियों से स्वाभाविक है लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। अब जैसे कि 2 देश हैं जिनसे हम लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ भी हमारा रुपया चलता है और यहाँ भी चलता है। तो ये दोनों देश आपस में भी ट्रेड कर सकते हैं और हमारा रुपया इस्तेमाल कर सकते हैं, और जितना रुपया सर्कुलेशन में आएगा उतना ही उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, जो कि भविष्य में जाकर डॉलर को भी टक्कर दे सकता है। और इसीलिए अमेरिका हमें उंगली करता रहता है कि ये कानून बना दिया, हम इस पर नज़र रखें, वो रखें, ये रखें। ये दबाव डालने के तरीके हैं कि भारत तो हमें ही पीछे छोड़ने जा रहा है। लेकिन अब कुछ भी हो, ये समय भारत का ही है।